अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता हफ़्ते जन्नत के मुताल्लिक़ ये बात चल रही थी कि जन्नत के अंदर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। उसके दिल के अंदर जो आरज़ू और तमन्ना पैदा होगी हर एक पूरी कर दी जाएगी। दुनिया के अंदर इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाओं को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जन्नत के अंदर उसकी हर तमन्ना पूरी की जाएगी। और वहाँ पर जो इंसान को नेमतें अता की जाएंगी उसके लिए इंसान को ना तो मेहनत करनी पड़ेगी जन्नत में, ना कोई मशक्क़त उठानी पड़ेगी, ना किसी का ताना सुनना पड़ेगा, ना गाली खानी पड़ेगी, ना खून पसीना बहाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर इंसान को हर नेमत को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जन्नत के अंदर अहले जन्नत को नेमतें हासिल करने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी चीज़, दुनिया के अंदर इंसान कितना भी खुशबूदार मशरूब ना पी ले, लेकिन वो बदबूदार पेशाब बनकर के इंसान के जिस्म से निकलता है। इंसान कितने लजीज पकवान क्यों ना खा ले, लेकिन वो सड़ा हुआ फजला बन जाता है। जन्नत के अंदर इंसान खाएगा पिएगा, लेकिन किसी तरह की कोई गंदगी इंसान के अंदर से नहीं निकलेगी। आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया कि इंसान जन्नत के अंदर खाएगा पिएगा, लेकिन उसके जिस्म से ना तो पेशाब पाखाना निकलेगा, ना नाक की रुतूबत निकलेगी, ना बलगम और आलाइश आएगी, बल्कि इंसान कितना भी खा लेगा एक डकार आएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा। इंसान के पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। आज तो कोई पसीना आता है तो बैठना पसंद नहीं करता, पसीने की बदबू आती है, लेकिन जन्नत के अंदर ऐसा नहीं होगा। इंसान के पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ऐसी नेमतें देगा कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की इस आयत के अंदर फरमाया कि दुनिया के अंदर मुत्तकी लोगों से अल्लाह जिन बातों का वादा करता है वो सारी की सारी नेमतें उनको अता की जाएंगी।
और उन नेमतों के अंदर इंसान के लिए नहरें होंगी। जैसे दुनिया के अंदर पानी की नहर होती है, जन्नत के अंदर साफ शफाफ पानी की नहर होगी जिसके अंदर से बदबू नहीं आ सकती। वहां पर दूध की नहरें होंगी जिनका जायका बदला हुआ नहीं होगा। शराब की नहर होगी कि जो पीने वालों के लिए लज्जत फराहम कर रही होगी। शहद की नहर होगी कि जो साफ किया हुआ होगा। आज दुनिया के अंदर अगर इंसान शराब पी ले तो नशे के अंदर धुत पड़ जाता है। बहुत सारे शराब पीने वाले आप देखेंगे कि नशे की हालत में किसी गंदी नाली के किनारे पर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर मक्खियां भिनक रही हैं, रास्ता चलने वाले ठोकर मार करके निकल जाते हैं। इसी तरीके से नशा करने वाले दुनिया के अंदर आपे से बाहर हो जाते हैं, अपनी जबान से कुछ बकते हैं। और हमने बहुत सारे वाकयात देखे और किताबों के अंदर पढ़े कि इंसान जब नशे की लत के अंदर लगता है और उसको नशे की लत लग जाती है तो नशे में मदहोश होकर बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो अपनी मुहर्रमात से दस्त दराजी करते हैं। बहुत सारे ऐसे नशेड़ियों को देखा और सुना कि जो नशे की हालत में अपनी बहनों और बेटियों के साथ गलत काम करने पर भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर जो शराब की नहर देगा, जन्नत के अंदर जो शराब पिलाएगा, उसका दुनिया की शराब से कोई जोड़ नहीं होगा। उसके अंदर ना तो पी करके आदमी मदहोश होगा, ना ही आपे से बाहर होगा, बल्कि एक सुरूर हासिल होगा, एक लज्जत हासिल होगी और इंसान अजीब सी फरहत महसूस करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेतहाशा नेमतें, बेतहाशा नेमतें। जन्नत के अंदर आराम ही आराम है, ऐश ही ऐश है, वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। इंसान को जो सेहत मिलेगी वो बीमारी के अंदर तब्दील कभी नहीं होगी। इंसान को जो लिबास पहनाया जाएगा वो कभी बोसीदा नहीं होगा। इंसान को जो जवानी दी जाएगी कभी उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। इंसान को जो राहत मिलेगी कभी वो तकलीफ के अंदर नहीं बदलेगी। वहां पर चैन और सुकून के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों, इन चीजों को हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर अपने जिस्म को इबादत में थकाना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान करीम की बेशुमार आयतों के अंदर जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया। आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ जन्नत की नेमतें बयान फरमाई। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। इंसान जन्नत के अंदर जाएगा तो जन्नतियों को जो बीवियां अता की जाएंगी, जो जन्नत की हूरें अता की जाएंगी, वो ऐसी पाकीज़ा और ऐसी हुस्नो जमाल वाली होंगी कि दुनिया की कोई मिसाल उनके हुस्नो जमाल में नहीं पेश की जा सकती। दुनिया की औरत तो बशरी कमजोरियों से मजबूर होती है। दुनिया की औरत को हर महीने हैज भी आता है, बच्चे की पैदाइश के बाद निफास का खून भी आता है, उसके साथ और भी बशरी कमजोरियां लगी हुई हैं। कभी नज़ला जुकाम है, कभी बुखार है, कभी सरदर्द है। लेकिन जन्नत के अंदर जो अल्लाह औरतें अता करेगा वो इन तमाम किस्म की निजासतों और बशरी कमजोरियों से पाक साफ होंगी और ऐसी होंगी कि उनके दिलों के अंदर अपने शोहर के अलावा किसी दूसरे की मोहब्बत नहीं होगी। किसी इंसान ने उनको हाथ नहीं लगाया होगा। अल्लाह फरमाता फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़
लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ना किसी इंसान ने ना किसी जिन्नात ने उनको छुआ नहीं होगा। और उनके हुस्न जमाल की ताबानी मोतियों को शर्मा रही होगी, मोतियों से भी ज्यादा चमक रही होंगी, एकदम हीरो की तरह चमक रही होंगी। ऐसी औरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु उस रिवायत के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के अंदर जन्नती मर्दों को हूरें दी जाएंगी, तो अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत जमीन की तरफ झांक ले तो जमीनों आसमान का जो हिस्सा है वो सारा का सारा रोशन हो जाएगा, सारा का सारा रोशन हो जाएगा। इसी तरीके से जन्नती औरत का दुपट्टा जमीन और जमीन के अंदर जितनी चीजें हैं उन तमाम से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अलावा ऐसी ऐसी नेमतें रखी, जब इंसान जन्नत के अंदर जाएगा तो वहां पर अमन और सलामती के अलावा कुछ नहीं होगा। और अमन और सलामती ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर कहीं पर बदअमनी और खौफ होता है तो वो जगह अजाब बन जाती इंसान के लिए, अजीरन होती है। लेकिन जन्नत के अंदर ना तो बदअमनी होगी ना खौफ होगा, अमन और सलामती होगी। अल्लाह फरमाता उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, जन्नतियों से कहा जाएगा कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ सलामती से, अमन के साथ। अब जन्नती दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत के अंदर हर तरफ से सलाम की आवाज आएगी, हर तरफ से सलाम की आवाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद जन्नतियों को सलाम भिजवाएगा, सलाम कहलवाएगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह की तरफ से सलाम पेश किया जाएगा। फरिश्ते सलाम पेश करेंगे, हर तरफ से सलाम की आवाजें आएंगी, जिससे ये पता चलता है कि अस्सलामु अलैकुम कहना ये जन्नती लोगों का शेवा है। अस्सलामु अलैकुम कहना जन्नती लोगों का शेवा है। आज दुनिया के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सलाम कहते हुए शर्माते हैं। कोई सुबह को उठ कर के सुबह बखैर कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहने पर इक्तिफा करता है, कोई हमारे बिरादरान वतन की तरह नमस्ते के अंदाज में दूर से हाथ जोड़ना शुरू कर देता है, कोई सर झुका करके लखनवी अंदाज में आदाब आदाब कह करके अपने आप को मुहज्जब होना पेश करता है। लेकिन इस्लाम ने जो तालीम दी वो अस्सलामु अलैकुम की दी है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की तरफ से एक मोहब्बत भी है और एक दूसरे के लिए दुआ भी है। तो सलाम ये जन्नती लोगों का शेवा है, इसलिए आपस में सलाम करना चाहिए। जब मुलाकात हो तो सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, गुड मॉर्निंग या सुबह बखैर, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहरहाल जब इंसान जन्नत के अंदर जाएगा तो हर तरफ से उसको सलामती सलामती की आवाज़ सुनाई देगी। अल्लाह भी सलाम पेश करेगा, फरिश्ते भी उसके ऊपर सलाम पेश करेंगे, और इन तमाम नेमतों से बढ़कर के एक नेमत और अल्लाह की तरफ से दी जाएगी कि जिस नेमत का मुकाबला ना तो जन्नत की हूरो गिलमान कर सकती हैं, जिस नेमत का मुकाबला ना तो दूध और शहद की नहरें कर सकती हैं, जिस नेमत का मुकाबला ना तो जन्नत के माकुलात और फवाके कर सकते हैं, और वो नेमत होगी वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की तरफ से रजामंदी का परवाना मिल जाना। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह की तरफ से रजामंदी का परवाना मिलेगा। और
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसील के साथ बयान करते हुए कहा कि जब जन्नत के अंदर लोग चले जाएंगे तो अल्लाह जन्नती लोगों को पुकारेगा कि ए जन्नत वालों, तमाम जन्नती कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम हाजिर हैं, सारी भलाइयां आपके पास हैं। तो अल्लाह कहेगा कि आज मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं, तुम खुश हुए? जन्नती कहेंगे अल्लाह बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि आपने जो हमें दिया है वो किसी दूसरे को नहीं दिया। फिर अल्लाह कहेगा कि मैं तुम्हें एक और नेमत देना चाहता हूं जो इससे बड़ी नेमत है। जन्नती पूछेंगे अल्लाह वो नेमत क्या है जो इससे भी बड़ी है? अल्लाह कहेगा कि आज मैं तुमसे राजी हूं, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। दुनिया के अंदर इंसान कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कितना इबादत गुजार क्यों ना हो, आबिदो जाहिद है, लेकिन उसके दिल के अंदर भी एक खटका लगा रहता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज हो जाए, कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए कि जिससे मैं अल्लाह की नजरों से गिर जाऊं। यह हमेशा खटका लगा रहता है इंसान के साथ। लेकिन जब वो जन्नत में चला जाएगा तो ये वसवसा और ख्याल जो दुनिया के अंदर इंसान को परेशान करता था वो खत्म हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त ऐसी रजामंदी अता करेगा कि उसके बाद कभी नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। जब अल्लाह नाराज नहीं होगा तो नेमत के जाने का भी खतरा नहीं, नेमत के छिनने का भी खतरा नहीं, जन्नत से निकलने का कोई खतरा नहीं। आदमी अमन और सुकून के साथ जन्नत के अंदर रहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कराया जाएगा, जो और भी बड़ी नेमत है जिसका मुकाबला कोई नेमत नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बुजुर्गों, ये जो नेमतें हमें अता की जाएंगी, आप कुरान करीम की आयात पढ़ कर के देखें, तफासीर का मुताला करें, तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की नेमतों को दो चीजों के साथ जोड़ा है, दो चीजों के साथ। जगह जगह कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बागात अता करेगा, जो नहरें अता करेगा, वो कब? जब इंसान की जिंदगी में ईमान की दौलत होगी और अमले सालिह की दौलत होगी। अगर इंसान ईमान से दूर है, ईमान की नेमत उसकी जिंदगी के अंदर नहीं है, वो दुनिया के अंदर कितने ही अच्छे काम क्यों ना कर ले, जन्नत की नेमतों का मुस्तहिक नहीं बन सकता। और ऐसे ही इंसान के पास ईमान की दौलत तो है, लेकिन अमले सालेह से इंसान दूर है, तो ईमान की वजह से एक ना एक दिन जन्नत के अंदर तो जाएगा, लेकिन जहन्नम की सजा काट करके जाएगा, और जहन्नम की सजा बहुत खतरनाक है। इसलिए जहां भी अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, अक्सर व बेशतर जगहों पर अल्लाह ने यही अल्फाज इस्तेमाल, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। कहीं फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो भी मर्द और औरत अच्छे काम करेंगे, अच्छे आमाल करेंगे, हम उनको बेहतरीन और पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हम अपने गिरबान में झांक करके देखें कि आज हमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान घराने के अंदर पैदा तो हुए, हम मुसलमान तो हैं, हम ईमान वाले तो कहलाए जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी अमले साले से कोसों दूर है। तो अगर जन्नत की नेमतें चाहिए तो दुनिया के अंदर कुछ करना पड़ेगा, अल्लाह को राजी करने वाले आमाल करने पड़ेंगे। अब हम करना भी कुछ नहीं चाहते और जन्नत की हूरें भी हमें चाहिए। अक्सर लोगों को देखें कि जी जन्नत की हूर मिलेगी,
जन्नत की नेमत मिलेगी? क्या फ्री में जन्नत की नेमत मिल जाएगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की नेमतों को सजाया है अपने नेक बंदों के लिए, और नेक आदमी बगैर अमल के बन जाएगा, बगैर तकवे के बन जाएगा, बगैर कुछ करे नेक बन जाएगा। आदमी को अपनी पेशानी टिकानी पड़ेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। अगर बगैर कुछ करे जन्नत की नेमतें मिल जाती तो सहाबा इकराम, ताबेईन, तबे ताबेईन पूरी पूरी रात खड़े नहीं रहते अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने नियत बांधे हुए। ऐसा इबादत के अंदर मशगूल होते थे कि अगर तीर लगा हुआ है, नमाज के बाहर हैं, तीर निकालने में तकलीफ होती है, चिल्लाते, नमाज की नियत बांधी, तीर खींच लिया गया, निकाल लिया गया, पता भी नहीं चला कब निकल गया। ऐसा अल्लाह की इबादत में मशगूल होते, पूरा पूरा दिन मेहनत करते, जिहाद करते, इस्लाम के गलबे के लिए तलवारें चलाते। लेकिन रात का वक्त आता तो इतना थके हुए होते थे कि रिवायात में आता है कि ऐसे पैर घसीट करके चलते थे सहाबा जैसे ऊंट पैर घसीट करके चलता थका हुआ होता है तो। लेकिन रात का वक्त आता, मुसल्ले पर खड़े होते तो एकदम चुस्ती और फुर्ती आ जाया करती थी, और रातों को रोया करते थे। पूरा दिन अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की खातिर जिहाद कर रहे हैं, और रात को अल्लाह के सामने हाथ फैला करके रो करके दुआ कर रहे हैं, मौलाए करीम हमने कुछ नहीं किया तेरे लिए, कुछ नहीं किया, आज हम कुछ नहीं करते फिर भी सीना तान करके चलते और समझते हैं कि हम तो जन्नत के ठेकेदार हैं। आज बहुत सारे लोग नारा लगाते हैं कि हम तो जन्नत के अंदर जाएंगे क्योंकि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कुछ करो ना और जन्नत के अंदर चले जाओ। यह तो यहूदियों वाला नारा हो गया। यहूदी कहा करते थे वकालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, कि हम जहन्नम के अंदर जा ही नहीं सकते, अगर गए तो चंद दिन के लिए जाएंगे, हम तो जन्नत के अंदर जाने वाले हैं। आज हमारी सूरत हाल भी वही है। हमारी जिंदगी गुजर रही है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक वक्त गुजर जाता है, अल्लाह के कितने हकामात टूटते कोई भी एहसास नहीं होता। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत की नेमतें अता कर दे? अगर बगैर कुछ करे मिल जाती तो सहाबा इकराम रातों को मुसल्ले पर खड़े नहीं होते। ताबेईन, तबे ताबेईन, बुजुर्गाने दीन इतनी मेहनत ना करते, अपने आप को गलत कामों से बचाने की इतनी कोशिश ना करते, अपने नफ्स को मिटाने की इतनी कोशिशें ना करते। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने जो मौका दिया है उस मौके को गनीमत समझते हुए अल्लाह की इबादत में लगाने की कोशिश करें। आज जगह जगह से खबरें आती हैं फला को अटैक आ गया, खत्म हो गया। किसी को पता है जिंदगी कब तक बाकी है? किसी को पता नहीं ना। मौत कब आएगी किसी को उसका इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। जब किसी को पता नहीं कि किस गली के अंदर जिंदगी की शाम हो जाए, तो अपने हर दिन को, अपने हर लम्हे को, अपनी हर इबादत को यह समझ करके करें कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी इबादत है। जब इस तरीके से अपने वक्त को गुजारेंगे, इस तरीके से अल्लाह की इबादतें करेंगे, तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जन्नत की नेमतों का वादा किया है अल्लाह उनका मुस्तहिक बना देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने वाला बना दे। वमा